जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस भी मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम जानेंगे आपके स्वभाव के बारे में। आज हम जानेंगे आपके नेचर के बारे में और उसके साथ साथ हम आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हें भी देखेंगे और आपको एंजेलिक गाइडेंस भी देंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे आपका स्वभाव, कि आप किस स्वभाव के इंसान हैं और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, यही सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। पता नहीं कौन सी बात आपके लिए हो, क्योंकि इसमें हम आपके स्वभाव को देखते हुए आपको एक समाधान बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ठीक है, तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट होता ही नहीं है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और जनरल रीडिंग ज़रूरी तो है नहीं कि सबसे टोटली रेजोनेट होगी, लेकिन हाँ, जितनी भी रेजोनेट होती है, जितनी भी मैच होती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप किस स्वभाव के इंसान हैं। क्या अच्छी आदतें हैं आपकी, क्या बुरी आदतें हैं आपकी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वक्त आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, उसके साथ साथ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो डियर, वीडियो पूरा देखना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो आपकी ख़ास बात है ना, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर लविंग इंसान हैं। आपको पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। आपको नेचर के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। आपको नदियाँ, झरने, पेड़, पहाड़, मतलब कि प्रकृति आपको बहुत सुकून देती है और आपके अंदर एक अपार प्रेम है, एक करुणा है जीव जंतुओं के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपकी ख़ास बात ये है कि आप नेचर लविंग इंसान हैं और आप नेचर से बहुत प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। नेचर के बीच आपको रहना बहुत अच्छा लगता है और आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले इंसान हैं। जैसे कि कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान है तो आप हमेशा उनकी बातों को इग्नोर नहीं करते, भले वो आपके काम की हो ना काम की हो, लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उनकी बात सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं, आप उनकी बात को तवज्जो देते हैं, आप उनकी बात को महत्वपूर्ण समझते हैं और आप बहुत ही शालीनता के साथ उनकी बातों को सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो नेचर है, ये परिवार में खुशियाँ लेकर आता है। आप ऐसे इंसान हैं कि जहाँ पर खुशियाँ ना भी हो ना, आपके स्वभाव के कारण वहाँ पर खुशियाँ आ जाती हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर है, वो मिलनसार टाइप का है। मतलब हर किसी से घुल मिल जाना और हर किसी की परेशानियों को समझना और उसका निवारण करना भाव है। ये आपके अंदर एक ऐसी खास बात है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। आपकी तीसरी खास बात ये है कि आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहले से कह देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, अरे ये हमारे बस की बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश ज़रूर करते हैं और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले कभी भी नाकामयाब नहीं होते हैं। लेकिन आपकी एक बुरी आदत है,
कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जीतने वाले होते ही हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर देते हैं। कभी कभी शायद आपको पता नहीं होता कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो ये जो अंत अंत में आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि छोड़ो, जाने दो, ये बेकार है। ये आपको कभी नहीं करना है। आपको पता है, आपके अंदर एक ऐसी पावर दी है ईश्वर ने, एक ऐसी पावर जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। आप कैसी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप उसे जीतने में, उससे निपटने में सक्षम हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हरा दे। आप हर तरफ अपनी विक्ट्री चाहते हैं और हर तरफ आपकी जीत होगी भी, लेकिन जो बस आप लास्ट पॉइंट पर गिव अप ना करें। तो आपको कभी कभी ऐसा लग जाता है कि नहीं, अब छोड़ो, ये बेकार है। मतलब कि घड़ा भरने ही वाला था, लेकिन आपको लगा कि अरे बहुत टाइम लगेगा। अब आप एक ही ग्लास डालना था और वो भर जाता, लेकिन आपको लगा कि पता नहीं अभी इसमें कितना पानी और डालना है, और बस एंड वक्त पर आपने छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं करना। तो ये गलत बात है और यही आपकी सफलता के आगे रुकावट बन जाती है। समझ रहे हैं? तो ये आपको नहीं करना है। अब देखिए, आप दूसरों को रास्ता दिखाने में सक्षम हैं आप, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अनुभवी पर्सन हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ का अनुभव है आपको। आपको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा, और आपकी एडवाइस दूसरों के लिए भी हमेशा सही साबित होती है। बस आप जो कुछ लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, हर किसी पर विश्वास मत किया करिए, क्योंकि आपके साथ धोखा बहुत ज़्यादा होता है ना। जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसको आप अपना बहुत करीबी मानते हैं, वही आपके साथ धोखेबाजी करता है। जिसके लिए आपको लगता है कि ये कैसे कर सकता है, ये तो मेरा अपना है, ये कभी गलत नहीं कर सकता, ये कभी मुझे चीट नहीं कर सकता, ये कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आपको क्या पता कि आपका वही अपना आपके पीठ पीछे प्लानिंग करता है। वो मौके की तलाश में रहता है हमेशा, कि मुझे मौका मिले और मैं कब इसे साइड करके खुद आगे खड़ा हो जाऊं। तो बस आप ये थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाइए। समझ रहे हैं कि आप किसी पर भी ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत किया करिए। कई बार आपको ज़िंदगी में धोखा मिला है, वो कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, फैमिली हो, कोई भी हो, जिस पर भी आपने विश्वास किया होगा, उसी ने आपका विश्वास तोड़ा होगा, उसी ने आपका दिल तोड़ा होगा, उसी ने आपका मन दुखाया होगा। तो आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है? और आप इन बातों को कभी कभी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सडनली एक तूफ़ान सा आ जाता है। तो डियर एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके नेचर में कोई कमी नहीं है। आपका जो स्वभाव है वो बहुत अलग है। आपका जो अंदाज है लोगों से मिलने का, लोगों को समझने का, लोगों से बातचीत करने का, वो बहुत अच्छा है। आप हर किसी को सुकून देते हैं, खुशी देते हैं। आपका जो नेचर है ना, वो गिवर टाइप का है, दानी। समझ रहे हैं? दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला, अपनी खुशियों से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाला, अपनी जान की ना परवाह करके दूसरों की जान बचाने वाला, ये नेचर है आपका। और आप यूँ समझिए कि आपके इस नेचर से ईश्वर कितने प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। आपकी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि इस वक्त आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है। आप इस वक्त बहुत दुखी हैं। समझ रहे हैं? ये जो दुख है, ये आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, या सडनली आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, या फिर सडनली आपको किसी ने धोखा दिया है। समझ रहे हैं? तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, आपका दिल टूटा है। और आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है। देखिए, हमने कहा ना कि कंडीशंस बहुत सारी हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो जिनके साथ रिलेशनशिप में थे उन्होंने चीट किया है, तो इसलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने किसी पर विश्वास किया, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर,
किसी भी बात को लेकर आपने किसी पर ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो इस वक्त इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, समझ रहे हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए। और हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सडनली ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, मतलब कि आपको लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप, हो सकता है कि आप जॉबलेस हो गए सडनली, हो सकता है कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है आपको सडनली। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। तो आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं न्यू जगह कोई न्यू जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप उसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये सच है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसी वाइब भी आ रही है। तो देखिए एंजल्स अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, आपकी वर्तमान समस्याओं को देखकर और आपके स्वभाव को देखते हुए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अभी आप करना चाहते हैं, जिसके लिए भी अभी आप एक्शन लेने वाले हैं, अब किसी पर्सन को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, किसी ट्रैवल को लेकर हो, कहीं जाने आने के बारे में हो, कुछ भी हो, जो भी आप अभी करना चाहते हैं, जिस लिए भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी आप उसे पोस्टपोन करिए। क्यों? क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है। अपनी ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाते? रीज़न, क्योंकि हम गलत समय पर एक्शन लेते हैं, और गलत समय पर एक्शन लेने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि और आपकी हानि होती है, बल्कि और आपका लॉस होता है। तो अभी ये राइट टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आप थोड़ा सा समय अकेले बिताइए, थोड़ा सा आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कैसे? क्योंकि एंजल्स चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, और आप अभी अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, मतलब कि सब कुछ आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। जब सही समय होगा तो ईश्वर आपको खुद ही मैसेज देंगे कि अब आप एक्शन ले सकते हैं, और अब एक्शन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आज के समय में कोई अपना नहीं है, समझ रहे हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई भी अपना नहीं है। आप हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं, आपके जैसा कोई कैसे हो सकता है? तो अपने जैसा समझने की भूल ना करें किसी को भी, ठीक है? थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक विकास करिए, इससे आपको सही रास्ता नज़र आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप किस नेचर के इंसान हैं? आपका स्वभाव कैसा है, और आपके उस स्वभाव में कौन सी वो खास बातें हैं जो ईश्वर ने आपको पहले से ही दे रखी हैं? आप उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? और देखिए आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, उन परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो डियर, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, ये है तो एक जनरल रीडिंग, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा कहती है कि 80% लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं।
आध्यात्मिक टाइप के, समझ रहे हैं, ध्यान साधना, सत्य की खोज, तत्व की खोज करते रहने वाले इंसान हैं। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको उस मेडिटेशन में कुछ अनुभव होते हैं तो आप वहीं रुक नहीं जाते, आप आगे बढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। आपका ऐसा आध्यात्मिक नेचर है, आप दूसरों को बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं और आप दिखाते भी हैं। आपकी सलाह, आपकी एडवाइस बहुत लोगों के काम आती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान हैं। और यूँ कहिए ना, आपका मन और लोगों की तरह अशांत नहीं रहता, आपका मन शांत रहता है। आप कोई भी निर्णय करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी जो सूझबूझ है वो बहुत गजब की है, समझ रहे हैं। और देखिए, आपके अंदर एक ऐसी गजब की शक्ति है, आपके अंदर एक ऐसी गजब की पावर है कि अगर आप चाहें, समझ रहे हैं, अगर आप चाहें तो जाने कितने लोगों का मार्गदर्शन सही तरीके से कर सकते हैं। और आप बहुत लोगों का मार्गदर्शन करते भी हैं। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में निराश होने वाले इंसान नहीं हैं, आप होपलेस होने वाले इंसान नहीं हैं। आप खुद भी सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाकर रखना, एक संतुलन स्थापित करना आपको बखूबी आता है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि विषम परिस्थितियों में इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि एक संतुलन बनाकर नहीं रख पाते कि अब क्या करें। जैसे कि कोई ऐसी सडनली कोई ऐसी परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई तो लोग घबरा जाते हैं। आप वैसे इंसान नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस आपके अंदर एक आदत ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, पता है क्या? आप कभी कभी, हो सकता है किसी की बातों से हर्ट होकर आपको कभी कभी सडनली ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं रखा यहाँ, सब छोड़ो और चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं रखा। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को अशांत करती हैं। तो कभी कभी आपका मन होता है कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। तो डियर, समस्याएं कहाँ नहीं हैं, आप जहाँ भाग कर जाएंगी क्या वहाँ समस्याएं नहीं होंगी? आंखें बंद कर लेने से समस्याओं का समाधान थोड़ी ना हो जाता है। समस्याओं से भाग जाने से समस्याओं का समाधान थोड़ी होता है। समाधान कैसे होता है? उनका मुकाबला करने से। समाधान कैसे होता है? उनका सामना करने से। तो आप भाग क्यों रहे हैं? आप सामना करिए। आप सामना करेंगे ना तो सभी समस्याएं स्वतः ही अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। और आपको एक बात बताएं, आपके अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। पता है कौन सी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर लें, कुछ भी, कैसा भी भला बुरा काम कर लें, पर उन्हें कभी भी रियलाइज़ नहीं होता, उन्हें कभी भी गिल्ट महसूस नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, अगर आप किसी को कुछ गलत थोड़ा सा भी बोल देते हैं, आप कभी भी किसी ऐसे इंसान को हर्ट कर दें जिसे आपको हर्ट नहीं करना था, जैसे कि आप कभी किसी से अगर ऊंची आवाज़ में भी बात कर लेते हैं ना, तो बाद में आप अफसोस करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और ये गुण, ये ख़ास बात हर किसी में नहीं होती है, ये सिर्फ आप में है। तो अपने इस गुण को, अपने इस ख़ास बात को संभाल कर रखना है ना। और आप, हमने कहा ना, आप अपनी गलती का एहसास भी करते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये योग्यता, ये एक योग्यता ही है, अपनी गलतियों का एहसास करना। ये एक योग्यता ही है जो हर किसी में नहीं होती है। बस आपके साथ थोड़ा सा ऐसा होता है कि करता कोई और है लेकिन भरते आप हैं। मतलब हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ कि दूसरों के कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है।
इस बात से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, किया किया किसी और ने है, लेकिन इल्ज़ाम आप पर लग जाता है और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। करनी किसी और की और भरनी आपकी हो जाती है। तो देखिए, आपकी और ख़ास बातें बताते हैं। आप कुछ बड़ा नहीं सोचते कि जैसे कि मुझे एक महल मिले तभी मुझे खुशी मिलेगी। अगर किसी ने प्यार से कुछ छोटी सी भेंट आपको दे दी ना, कोई छोटा सा गिफ्ट आपको दे दिया, तो आप उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि चीज़ कीमती है या नहीं कीमती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। सामने वाले ने कितने प्यार से दिया है, ये ज़रूरी है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में उत्सव मनाने वाले इंसान हैं। आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले इंसान हैं। समझ रहे हैं? और ये गुण, ये खास बात हर किसी के अंदर नहीं होती है। ये ईश्वर ने आपको दे रखी है। ये आपकी धरोहर है, आप इसे संभाल कर रखना, क्योंकि आपके इस नेचर की वजह से पता नहीं कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है। और देखिए, आप कभी भी ना कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप एक हार्ड वर्कर हैं। आप कभी हार नहीं मानते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, ये तो बहुत है, ये मेरे से नहीं होगा। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, मतलब कि आप घबराते नहीं हैं काम से, आप उसे करते हैं। और आप कभी भी होपलेस भी नहीं होते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। आप सोचते हैं कि एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हो सकता है ये मुझसे हो जाए। बस आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है कि आप कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए गलत है। समझ रहे हैं? और देखिए, आप अपने आध्यात्मिक विकास को जारी रखिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको आध्यात्मिकता में रुचि है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो आप आगे बढ़िए। एक बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्ति हर समय हर घड़ी आपके साथ है। समझ रहे हैं? और वो आपका मार्गदर्शन भी करती है। पता नहीं आपने इस बात का कभी अनुभव किया है या नहीं किया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन करना चाहती है। जिस वक्त भी आप मेडिटेशन करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, उस वक्त आपको अनुभव ज़रूर होता होगा। समझ रहे हैं? उस वक्त आपको कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता होगा कि कोई है आपके आसपास। समझ रहे हैं? और वो आपके एंजल्स हो सकते हैं, वो दिव्य शक्ति हो सकती है जो आपके आसपास रहती है। बस अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है। समझ रहे हैं? ये उथल पुथल किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। अभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, किसी दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप जगल कर रहे हैं ज़िंदगी से। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। बहुत परेशान हैं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया। शायद कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, या आप किसी के साथ रिलेशन में थे, जो भी है, तो आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है। आप होपलेस होते नहीं हैं कभी, लेकिन फ़िलहाल आप होपलेस हैं। फ़िलहाल आप सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आप उन ऑप्शंस में एक सही चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी बात है, और कुछ लोगों की सडनली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अचानक ही ऐसे बदलाव आ गए हैं जो मतलब उम्मीद नहीं थी जिनके कि ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन बातों को लेकर। आपने फ़िलहाल डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, क्योंकि जब एक बार हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन अपने आप संभालती है। लेकिन डिवाइन को सरेंडर करने के बाद भी आप दुखी हैं, डिवाइन को सरेंडर करने के बाद भी आपका मन इस वक्त बहुत ज़्यादा अशांत है। शायद कोई छोड़कर चला गया है आपको, ये कोई भी हो सकता है। आप तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
तो अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है, अब आपसे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी सामर्थ्य को, आप अपनी पावर को भूल चुके हैं शायद। आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप ये छोटी मोटी चीज़ों से घबरा क्यों रहे हैं। ये घबराना, परेशान होना आप पर शोभा नहीं देता। आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करिए। और आप कभी होपलेस नहीं होते, आप होपलेस क्यों हो गए। आप होपलेस मत होइए, आपने अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है ना। अब ईश्वर अपने आप इसको संभाल लेंगे, ये जो भी है जिसके लिए भी आप परेशान हैं, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, ईश्वर अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता ना, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी दुख कभी सुख, ये तो चलता रहता है ना। फिर क्यों परेशान हैं आप, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। आप कितने इनोसेंट टाइप, आप वैसे ही मासूम हो जाइए छोटे बच्चे जैसे, क्योंकि छोटे बच्चों से सभी प्रेम करते हैं और ख़ासकर ईश्वर। आप अपनी मासूमियत को ज़िंदा रखिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए। ईश्वर आपके साथ है, वो दिव्य शक्ति, वो एंजल्स आपके साथ हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं और जैसा आप चाहते हैं ना बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब सब कुछ एंजल्स अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।